हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रणता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। ये प्रभु की जो लीला है वो महान है, अपरंपार, असीम है, कोई सीमा नहीं। परंतु मनुष्य के पास सीमा भी है, समय सीमा है। वो संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही रह सकता है और उसी के मुताबिक अपना संसार चला सकता है। हम लोग बोलते हैं संसार, संसार मतलब क्या? प्रभु ने जो जोड़े बना के भेज दिए, यही सबसे बड़ा संसार है। और इसी से देखिए, माँ बाप, फिर माँ बाप, फिर माँ बाप, फिर माँ बाप, तो ये क्या हो जाता है? वो संसार बढ़ता जाता है। उसी हिसाब से हमारे कर्म हैं, जो कर्म हैं वो उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। हम जैसा करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे कर्मों का लेखा उसके साथ आता जाता है। कोई भी बेटी हो, कोई भी बेटा हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, सबका परिवार बसता है, लेकिन कृपा उसकी होती है। जब तक उसकी कृपा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वो कृपालु है, उसकी कृपा हमेशा बरसते रहती है। लेने वाला चाहिए, जन्म जन्मांतर तक वो देता रहता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का जन्म पता नहीं कितना है, ये जो आत्मा है इसके कितने जन्म होंगे नहीं पता है, क्योंकि संसार तो हमेशा है ना। संसार कभी मिटने वाला नहीं है। संसार में समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति है, लेकिन संसार मिट नहीं सकता, वो अमिट है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो प्रभु की लीला है, वो जब चाहे जहाँ जैसे चाहे वहाँ वैसे कर सकता है, बशर्ते हमारा ध्यान अपने ही ऊपर होना चाहिए। और जो सब बच्चे अपना अपना ध्यान अपने ऊपर लगाए रहते हैं तो उनको मार्ग भी उसी हिसाब से मिल जाते हैं, राह वो बना देता है, क्योंकि उसको चाहत होती है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा रखता हूँ। उसको खुशी मिलती है कि मैंने अपने बच्चों को कितना अच्छा रखा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ही वो रह रहा है, उसी के मुताबिक वो चल रहा है। आज इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े मालिक बैठे हैं, तो कहाँ कौन सी चीज़ कब कैसे हो जाती है, वो हमारे कर्म और उसकी लीला एक हो जाती है। तभी संसार में ऊंचा नीचा भाव होता रहता है। और यही समय का परिवर्तन है, जिसे हम हर पल याद करते हैं, हर समय ऐसी ही मिठास बनी रहे, अपने गुरु की कृपा रहे, हमेशा कंचन बरसता रहे और उसकी लीला चलती रहे, क्योंकि वो अमिट है, वो मिटने वाली नहीं है। और हमारे कर्मों की रेखा, हमारे जो कर्म हैं वो कर्मों के अनुसार कट सकते हैं, बशर्ते काटने के वाले के पास उतनी प्रभु की कृपा होनी चाहिए, उतनी शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर उतना धैर्य होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्णा।